नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू लिविंग वैल्यूज। थैंक यू सो मच। सिस्टर, एज यूजुअल मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, जरूर। क्योंकि लिविंग वैल्यूज के बारे में आपके साथ डिस्कस करते करते मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर मिल ही जाता है। एक्सीलेंट लाइन मुझे मिली है जो आप अक्सर जिक्र किया करते हैं। एंड रिस्पेक्ट के बारे में मैं कुछ और सोचता था, जो आपसे बाद में बात करूँगा। इफ पीपल रेस्पेक्ट यू, रेस्पेक्ट देम बैक। ये तो गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट, बचपन से सुनते आए थे बातें। He says, if people respect you, respect them back. If they disrespect you, respect them back. हाँ, They represent their ideology. You represent yours. कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। अब इसको ही अगर हम सिर्फ पकड़ लें तो जीवन बड़ी सिंपल हो जाएगी। आपकी भाषा में इसको हम अपना मंत्र बना लें। हाँ, ये जीवन बहुत सिंपल हो जाएगी इस लाइन को अगर ले लें, क्योंकि सारा दिन में हर्ट होना, अपसेट होना, इंसल्टेड फील करना, दे इंसल्टेड मी, दे डिसरिस्पेक्टेड मी, और जब भी ऐसा हुआ तो हमारा भी मन की स्थिति भी डिस्टर्ब हुई और हमारा व्यवहार भी उनके साथ बदल गया। And that's why the line is so beautiful. If they respect you, respect them back. If they don't respect you, if they disrespect you, respect them back. They represent Their ideology, you represent yours, which means they represent their sanskars, you represent yours. बट यहाँ पर एक बहुत नाजुक सी थिन लाइन ये है कि when they respect you represent yours and they represent their ideology. Same way, they represent or they think or they emote their point of view as a respect. Yes. कोई बोलता है यार मुझे खड़े होके नहीं मिले, डिसरेस्पेक्ट हो गया। कोई बोलता मेरा पाँव इसने सिर्फ घुटने तक हाथ लगाया, छुआ नहीं, डिसरेस्पेक्ट। कोई बोलता माथा मेरे पैर में नहीं लगाया, डिसरेस्पेक्ट हो गया। अब डिसरेस्पेक्ट हर एक इंसान के लिए अलग अलग है, तो मैं तो 24 घंटे सबको डिसरेस्पेक्ट ही करता रहूंगा। एंड ऑल्सो 24 घंटे अगर आपको लगता है कि मैं दूसरों को डिसरिस्पेक्ट करता रहूंगा, इफ दिस इज द पॉइंट, क्योंकि हर चीज में आदमी डिसरेस्पेक्ट ले लेता है। अग्रीड। तो एक है कि लोग जैसा हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे आपने कहा कोई एक्सपेक्ट करेगा कि पैरों तक नहीं हाथ लगाया पैर छूने के टाइम, कोई एक्सपेक्ट करेगा कि सिर नहीं झुकाया, सिर ही चरणों में रख दें, अगर हमने वो नहीं किया तो वो डिसरिस्पेक्ट है। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। नॉट ओनली पीपल आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस, दिस इज देयर डेफिनेशन, देयर मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट। परफेक्ट। देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पेक्ट। दिस इज देयर डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट। इसको ऐसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं आई, कोई खड़ा हुआ, दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, एंड विच मीन्स अगर सामने वाला नहीं खड़ा हुआ, देन दैट इज माई डेफिनेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मैंने अपने लिए डेफिनेशंस क्रिएट की हुई है कि दिस इज रिस्पेक्ट, दिस इज डिसरिस्पेक्ट। सो यू सेड, हाउ इज इट पॉसिबल कि we can meet up to other people's definition of respect? क्योंकि कोई सिंगल बुखार की जैसे देखना है, इसका 99 है, 100 है, सबका दिखता है। हाँ। यहाँ पर कोई पैरामीटर या कोई थर्मामीटर या कोई मीटर ही नहीं है ना। नहीं है। तो एक है कि हम लोगों की definitions of respect को नहीं मीट कर पाते, ठीक है। लेकिन एक ये भी तो है कि लोग हमारी definitions of respect को नहीं मीट कर पाते। मैं तो सभी की बात कर रहा हूँ। अपने लिए चेकिंग करते हैं। You talking about me? अपने लिए, each of us. One is, मेरा तो चेंज होता गया है। चेंज होता गया ना। जैसे जैसे आपके साथ में ये प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, मेरा क्या था और क्या हो गया। हाँ, कोई मुझे नमस्ते मैं करूँ और कुछ आगे से यूजुअली ना करते हैं, अरे मतलब ये क्या करते हो यार, मैं आपको नमस्ते करता हूँ, गुड मॉर्निंग करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पहले ये क्या करते हैं। तो पहले हमारी स्थिति ये थी कि अगर हमने जिस तरह से किसी को विश किया उन्होंने नहीं किया तो दैट वाज डिसरिस्पेक्ट। अब आप कह रहे हैं मेरे अंदर चेंज आता गया, अब क्या डेफिनेशन है रिस्पेक्ट की? अब ये है कि थोड़ा सा किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। यार मैंने तो बोल दिया ना। बचपन में मुझे आज तक याद है, सिस्टर्स कॉलेज में मैंने, मेरे बड़े भाई का फ्रेंड था, तो मैंने उसको शेक हैंड कर, गुड मॉर्निंग करके शेक हैंड किया, तो उसने
ऐसे लेफ्ट से ऐसे देखते लेफ्ट हैंड, आई सेड आई एक्सपेक्ट योर राइट हैंड सर। हाँ, ऐसा ऐसा मतलब तब से ये दिमाग में था राइट। सो कि डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट, अब जैसे उसने कहा कि इफ दे रिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम बैक, if इफ they दे don't respect डिसरिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम बैक। because अभी तक जो हम चलते थे जीवन में, हम कहते थे इफ दे रिस्पेक्ट मी आई रिस्पेक्ट देम बैक, इफ दे डोंट रिस्पेक्ट मी देन आई एम आल्सो नॉट इंटरेस्टेड। एंड दुनिया ने भी हमें कहा कि हाँ दैट not इज only फाइन। not interested, I would find another time, another मौका कि वो भी उसको उसी तरह वो मेरे को नमस्ते करे और मैं ऐसे करूं या नहीं देखूं या उसको इग्नोर करूं। तो इसका मैं तो उसको उसका हिसाब किताब रखता था। उस पार्टी में उसने मेरे को बराबर से हेलो नहीं किया। राइट, सो इफ दे डिसरिस्पेक्ट मी आई विल डिसरिस्पेक्ट देम बैक। यस, राइट, तो पहले हमारा बिलीफ सिस्टम ये था कि इफ दे डिसरिस्पेक्ट मी आई डिसरिस्पेक्ट देम बैक, एंड विच मीन्स अगर किसी ने मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार व्यवहार नहीं किया, जो मेरी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट है, तो मैंने भी फिर अपनी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट को क्या कर देना है, जो मेरी उनको देने के लिए रिस्पेक्ट थी उसको भी मैंने चेंज कर देना है। एंड विच मीन्स करते करते वो तो नहीं बदले, लेकिन हमारा व्यवहार बदलता जाएगा। नाउ इट्स सेइंग इफ दे डिसरिस्पेक्ट यू रिस्पेक्ट देम बैक, जो आपने अभी शेयर किया कि अब धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस करते करते, रोज़ मेडिटेशन करते करते, धीरे धीरे आत्मा में शक्ति जब बढ़ती जा रही है कि सामने वाले ने अगर नहीं किया तो अब हम क्या कहते हैं कि कोई बात नहीं, उन्होंने नहीं किया। दिस इज़ अ साइन कि अब हमारी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। सिस्टम स्कूल में था तो तब से मुझे ये डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट का प्रॉब्लम है अब समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे वो थॉट याद आई। मैंने अपने टीचर को कहा कि सर मैंने उसको इतनी अच्छी तरह से सलाम किया तो उसने मुझे जवाब तक नहीं दिया। तो उसने बोला बेटे सलाम दुआ ऊपर वाले को होती है, आप इसको कर रहे हैं तो ऊपर वाले को वो आपको दुआ देगा, आप अपना सलाम करते रहो। हाँ, which means, और आज याद आ रहा है मुझे। which means आप अपना सलाम करते रहो, दुआ आपको मिलेगी। ये सलाम उसको है, इसका मीनिंग क्या है इंसान को नहीं। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है। इसका मीनिंग क्या है लेकिन? क्या? इसका मीनिंग है आप अच्छी विशेस क्रिएट करते रहो, अच्छा यू डोंट, दुआ आपको मिलेगी। आप अपने ओरिजिनल सेल्फ रहो, आप अच्छी थॉट्स प्योर विशेस क्रिएट करते रहो तो दुआ किसको मिलेगी? अच्छा यू आर ब्लेसिंग योरसेल्फ ना बाय क्रिएटिंग गुड विशेस। अगर आप आए, यू मीन टू से व्हेन आई ब्लेस यू आई ब्लेस माय सेल्फ। सपोज आई कम हियर एंड मैंने आपको नमस्ते नहीं की, आपने वहाँ से नमस्ते की, मैंने यहाँ से नमस्ते नहीं की, तो उन्होंने कहा आप करते रहो, आप करते रहो, दुआ आपको मिलेगी। इसका मीनिंग उसने कहा सलाम ऊपर वाले को जाता है इनके थ्रू, तो आप उसकी चिंता नहीं करें, ये जवाब देना इसका लेकिन मीनिंग क्या है? नहीं समझ में आया। इसका मीनिंग ये है कि आप आए, आपने नमस्ते की, मैंने नमस्ते नहीं की, तो अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक, यू विल गेट हर्ट, यू विल गेट अपसेट, यू विल गेट एंग्री इनसाइड। ये सब करते हुए आपने अपने आप को कौन सी वाइब्रेशन दी? हर्ट, बैड फीलिंग, हाँ, नेगेटिविटी अपने आप को दी, राइट। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि सामने वाला करे या ना करे, आप सलाम करते रहो, मतलब आप रिस्पेक्ट देते रहो, दुआ आपको मिलेगी। विच मीन्स मैं आई, मैंने नमस्ते नहीं की, लेकिन आपने फिर भी, और ऊपर से नहीं अंदर से आपने अपनी गुड विश दी, तो ब्लेसिंग किसको मिली? ये ब्लेसिंग्स कौन दे रहा है? जब you are blessing yourself by That's what I'm asking you. How? see, you're not blessing yourself by creating good wishes. Okay. इससे पहले जब उसका ऑपोजिट हो रहा था, हाँ, तो नेचुरली अब इसका गुड होगा। नेचुरली इसका ऑपोजिट हो रहा है। जब हम बैठे हैं, उसने मुझे इंसल्ट की, उसने मुझे ऐसा किया, मैंने नमस्ते की फिर भी जवाब नहीं दिया, ऐसे भी कोई व्यवहार करता है, सामने वाला चला गया, लेकिन हमारा जो चिंतन चला, कहाँ तक थिंकिंग चली जाती थी, मुझे उससे चाहिए ही क्यों था, क्यों मैं उसको नमस्ते करने गया, कि उसने मेरे से अच्छी तरह बात तक नहीं की, मैं कोई भिखारी हूँ, मुझे पास सब कुछ है, आई डोंट नीड एनीथिंग फ्रॉम हिम, और मैंने अपनी बेइज्जती करा ली। नेक्स्ट टाइम कोई मेरे पास आएगा, देखेगा, वो करेगा तो मैं करूँगा। मतलब नॉन
स्टॉप, अब ये जो इतना नॉन हर्ट होता स्टॉप, था। ये जो नॉन स्टॉप हर्ट है, ये हमने अपने आप को, बद्दुआ। दिस इज इट। सामने वाले ने नहीं किया कुछ भी, सामने वाले ने तो सिर्फ नमस्ते नहीं की, हमने अपने आप को क्या किया? सामने वाले का नमस्ते न करना हमारे मन की स्थिति पर एक्चुअली कोई प्रभाव नहीं डालने वाला। कि सामने वाला सलाम करे या न करे, आप सलाम करते रहो, दुआ आपको मिलेगी। वो स्कूल के टीचर ने बोला था हाँ, हैदराबाद में। इसका मतलब आप अपने अंदर की स्थिति को आप डिस्टर्ब नहीं करो, आप अपना सेम रहो, दुआ आपको मिलेगी। आज हम या तो खुद को दुआ देते हैं या खुद दुआ का ऑपोजिट अपने आप को देते हैं। जब रेस्पेक्ट का कोई मीटर नहीं है, ना कोई उसका कोई समझ में आती कब कैसे क्यों डिसरेस्पेक्टेड कोई फील कर रहा है, तो ये थोड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। जब रिस्पेक्ट का कोई मीटर नहीं है, जिस मीटर की हम बात कर रहे हैं वो है बाहर की चीज़ें, है ना, कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अब आप अपनी डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट का मीटर बनाइए कि आपके अनुसार फैमिली आपको रिस्पेक्ट करे, ये आप किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वो रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आपके अनुसार जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो किन पैरामीटर्स पर डिसाइड होता है। जिन लोगों से हम मिलते हैं सोशल गैदरिंग्स में, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, ये हम किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं। हमारा पैरामीटर क्या है? लेट्स लीव असाइड के लोगों ने क्या पैरामीटर बनाया है, वी नीड टू चेक कि हमने अपने लिए क्या पैरामीटर बनाए हुए हैं, कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अस। And most important is, like you said, different people will have different parameter. एक चीज और ऐड करूंगा, डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट पैरामीटर, अग्रीड। मेरा पैरामीटर ये है कि जब मैं आपसे गुस्से में हूं ना तो मुझे कई चीजें डिसरिस्पेक्ट लगती है, जब आपसे मैं हैप्पी हूं ना तब मुझे दिखता ही नहीं है, क्योंकि और जब मैं आपसे नाराज हूं तो आप मुझे विश नहीं किया, ये नहीं किया, क्या क्या दिखने लगता है, डिसरिस्पेक्ट। क्योंकि जब हमारी मन की स्थिति, हमारा नज़रिया, हमारा एटीट्यूड दूसरे के प्रति अनएक्सेप्टिंग हो चुका है। उतना अनएक्सेप्टिंग समझ में नहीं आ रहा है, सिंपल वर्ड्स में आई एम एंग्री विद यू। मेरी आपसे लड़ाई हो चुकी है। आई एम एंग्री विद यू बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स दैट हैव हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, तो अब मुझे डिसरिस्पेक्ट का यहाँ पर मीटर मेरा बदल जाता है। क्योंकि एक बार आपने ऐसा कुछ किया जिससे मुझे लगा कि आप मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरी बार भी ऐसा किया, तीसरी बार भी ऐसा किया, चौथी बार भी ऐसा किया, तो नाउ राइट नाउ माय एनर्जी फॉर दैट पर्सन, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। अब ये मैंने किस बेसिस पे क्रिएट किया कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते? उन्होंने 3-4 बार मेरी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार व्यवहार नहीं किया, राइट? जैसा मैंने सोचा था कि उन्हें करना चाहिए। अब ये उन्हें कुड बी एट होम, कुड बी एट वर्क, कुड बी इन अ सोशल गैदरिंग, जिस तरह हमारा पैरामीटर था कि लोगों को ये ऐसा करना चाहिए, दैट विल बी काउंटेड एज रिस्पेक्ट। जब 3-4-5 बार किसी ने ऐसा नहीं किया तो मेरा नज़रिया उनके बारे में क्या बन चुका है? आई डोंट होल्ड वेरी प्लेजेंट मेमोरीज अबाउट दैट पर्सन। अब मेरा उनके प्रति एक्सेप्टेंस लेवल बहुत लो हो चुका है, क्योंकि मेरे बिलीफ सिस्टम में बैठ गया है, क्योंकि उन्होंने कई बार मेरे साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया है। नॉट नेसेसरीली सिस्टर, बात यह है कि जैसे शादियों में कितने लोग कोई भी बात पे नाराज हो जाते हैं, कोई तो वैसे बाई नेचर ही होते हैं, क्या क्यों नाराज है भाई, यार ये नहीं हुआ, यार वो नहीं हुआ, यार इसने ऐसे नहीं किया, अरे तो करें तो क्या करें, अरे मैंने कुछ बोला उसने कुछ समझा। नाराज होना और डिसरिस्पेक्ट फील करने की कोई मतलब लिमिट ही नहीं है किसी की। इट्स सच अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट टू डिस्कस। अब देखिए हमारे यहाँ एक फैमिली फंक्शन में एक मेरे कज़न के घर पे मैं बैठा हूँ, नीचे देख रहा हूँ क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है। देखा तो रोती हुई उसकी सास आई, उधर उसकी दूसरी की सास आई, लड़के की माँ आई, लड़की की माँ आई। मतलब हुआ क्या, तो आके बोलने लगी मैंने जो साड़ी लाई थी वो नहीं पहनी और इसने जो साड़ी लाई थी वो पहन ली,
अरे भाई, तो मेरी तो आई फील इंसल्टेड, आई एम नॉट अटेंडिंग दिस पार्टी, मेरे को तो घर जाना है, अभी इसी वक्त जाना है। मैंने बोला इतना बड़ा फंक्शन आपके घर में, आपके मेहमान हैं, आप ही जानो, आपकी क्या इज्जत होगी, आपको क्या दिख रहा है, ये किस बात? नहीं, हमारी बेइज्जती हो गई। बेइज्जती क्यों हो गई भाई? जो मैंने साड़ी दी वो नहीं पहनी, तूने जो साड़ी दी वो पहनी, तो बेइज्जती हो गई। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट कि जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है सर्टेन लोगों से, सी वी नीड टू अंडरलाइन दिस टुडे वंस एंड फॉर ऑल, कि हमने अपने आसपास के लोगों से डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस रखे हैं। जैसे घर के लोगों से कुछ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ अलग एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारे जनरल सोशल कनेक्शंस हैं वहाँ हमारी अलग एक्सपेक्टेशंस हैं। लोगों का हमारी एक्सपेक्टेशंस को मीट करना हैज़ बिकम द पैरामीटर ऑफ वेदर दे रिस्पेक्ट मी और नॉट। जितना हम आत्मा, ये हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है, जितना मैं आत्मा वीक हूँ, वीक आत्मा मतलब मेरा ईगो हायर है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट कम है, दैट इज द साइन ऑफ अ वीक सोल। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम कम होने से हम लोग ये सब मांगते हैं। इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, फिर उसमें इस इंसिडेंट को फिट करते हैं। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं? एक नहीं है, इसमें ये काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं, दुल्हन इन्वॉल्व है, मतलब दूल्हा इन्वॉल्व है, मेहमान इन्वॉल्व है, लड़के वाले, लड़की वाले, हाँ, कितने। लेकिन जैसे आपने कहा, एक ने कहा मैंने जो साड़ी दी दूसरे ने नहीं पहनी, उस लड़की ने, दूसरे ने कहा दूसरे की पहनी लेकिन मेरी ये बहुत सारे लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट इन्वॉल्व्ड है इस इंसिडेंट में। अब इसमें हम सिर्फ पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन मीन्स इक्वेशन देखते हैं कि कैसे हमारी एनर्जी फ्लो वर्क करती है। जितनी मैं आत्मा कमज़ोर हूँ तो मेरा अच्छा फील करने का फैक्टर, कमज़ोर आत्मा क्या है? कमज़ोर आत्मा मतलब जो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होती है, राइट? जल्दी डिस्टर्ब होती है। जल्दी डिस्टर्ब जो होता है उसको हम कमज़ोर कहेंगे ना। जैसे फिजिकल रूप से हम कहते हैं जो जल्दी जल्दी बीमार होता है उसको कमज़ोर कहेंगे ना, राइट? तो इमोशनल से भी जो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है उसको तो हम वीक कहेंगे। कमज़ोर है या सेंसिटिव है? सेंसिटिव वो होता है जो केयरिंग होता है, विच इज सेंसिटिव टू अदर पीपल्स नीड्स। लेकिन आज के समय में सेंसिटिव को भी हमने एक नेगेटिव वर्ड बना दिया। एक्चुअली सेंसिटिव इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्वालिटी। आर्टिस्ट सब सेंसिटिव होते हैं, उसमें क्या है, ऐसी बात क्या सो है? इट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी दैट्स व्हाट। लेकिन आज ऐसा नहीं कहते। टुवर्ड्स अदर्स आज हम क्या कहते हैं, जो जल्दी जल्दी हर्ट होता है ना, हम कहते हैं बहुत सेंसिटिव है, इमोशनल है। हाँ, बट सेंसिटिव एक्चुअली मीन्स हु इज वेरी सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ अदर्स, हु इज वेरी केयरिंग। तो सेंसिटिव एक्चुअली एक ब्यूटीफुल क्वालिटी। केयरिंग अपने लिए नहीं हो, आप सेंसिटिव नहीं हो, तो दूसरे के लिए सेंसिटिव क्यों होंगे? नहीं होंगे। तो यहाँ हम इस वर्ड को सेंसिटिव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होता है। सेंसिटिव जिसकी स्टेबिलिटी हिल जावे ना, तो जिसकी स्टेबिलिटी जल्दी जल्दी हिल जाती है। मुझे याद आ रहा है, मुझे यहाँ दिल्ली में जब मैं गोल्फ सीखने आया था तो उसने बोला, एक बार उसने बोला टेक ए पोस्चर टू हिट द गोल्फ, तो मैंने बॉल सामने रख के कहा क्या, मेरे पीछे आके उसने मुझे धक्का मारा और वो देखा हिल गया। बोला ऐसा स्ट्रॉन्ग पैर का वो रखो कि यू डू नॉट फॉल। दिस इज ओके ना, उसको ही कहेंगे ना स्ट्रेंथ। सिमिलरली फिजिकली भी जो जल्दी जल्दी बीमार हो हम कहेंगे वीक सिस्टम। इमोशनली जो जल्दी जल्दी डिस्टर्ब हो उसको हम कहेंगे वीक सोल, राइट? तो अब हम अपनी चेकिंग करते हैं और अपने ग्राफ को भी देखते हैं कि हम पहले कैसे थे, अभी कैसे हैं और आगे किस रास्ते हम जा रहे हैं। अब जितनी मैं आत्मा कमज़ोर उतनी जल्दी मैं डिस्टर्ब होती हूँ, विच मीन्स जितनी मैं आत्मा कमज़ोर उतना मेरा अच्छा फील होना इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर आउटसाइड, क्योंकि मैं खुद अच्छा नहीं फील कर सकती। जितना आई एम वीक, माई हैप्पीनेस इज डिपेंडेंट ऑन अदर पीपल्स बिहेवियर आउटसाइड, राइट? बिकॉज आई एम नॉट एबल टू क्रिएट हैप्पीनेस इनसाइड। तो मेरा दूसरों पे डिपेंडेंट है। जितना मेरा दूसरों पे डिपेंडेंट है और दूसरे मेरे अनुसार नहीं चलते, तो उतना मेरा बार बार दिन में डिस्टर्ब होना
उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है. सो वीक सोल means high ego. High ego means easily disturbed. You mean to say जो डिक्टेटर टाइप के लोग होते हैं वो वीक होते हैं? तो extremely weak है. क्या बात कर रहे हो? Extremely weak है. वीक होते तो इतने लोगों को कमांड कैसे करते हैं? Weak तब है क्योंकि उनका sense of feeling good is dependent on other people being in their control. Leadership is fine. Dictatorship is different. Oh, I'm so happy you clarified Leadership. this. जी. Leadership role is very good. लेकिन डिक्टेटर हम किसको कहते हैं दुनिया की भाषा में? डिक्टेटर वो जो सिर्फ अपना कहना मनवाता है. बोल दिया सो बोल दिया. That's it. दूसरों की ओपिनियन की कोई रिस्पेक्ट नहीं है. दूसरे के नजरिए की. लीडर जो होता है वो दूसरों के ओपिनियन की है. This is it. Then he says we do it. Yes. Here he says I do it. Not only I do it, you have to do it my way. डिक्टेटर मीन्स मैंने जैसा कहा बिल्कुल वैसा. आप क्या फील करते हैं, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या नज़रिया, इट जस्ट डजंट मैटर. सो डिक्टेटर मीन्स जो दूसरों की रिस्पेक्ट, दूसरों के नज़रिए की रिस्पेक्ट नहीं करता. वो सिर्फ चाहता है कि सब लोग मेरे अनुसार चलें. एंड जो चाहता है कि सब मेरे अनुसार चलें, जब लोग उसके अनुसार थोड़ा भी नहीं चलेंगे तो वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब होगा. जो उन्होंने कहा कि हो जाना चाहिए, अगर जल्दी नहीं होगा तब भी वो डिस्टर्ब होगा. तो वो डिक्टेटर मीन्स कमज़ोर आत्मा. तो डिक्टेटर जितना अंदर से कमज़ोर होते हैं उतना ही बाहर से वो ज़ोर से बोलेंगे, एग्रेसिवली बोलेंगे, ताकि इनर पावर तो है नहीं तो आउटर पावर से लोग उनका कहना मानना चाहिए. एक बड़ी अच्छा इंसिडेंट है आपकी ये अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज के जो एपिसोड्स मैं आपके देखता हूँ और करता हूँ, उस पर चर्निंग करता हूँ. मैंने रियलाइज़ किया सिस्टर कि अबाउट अ फ्यू डेज बैक विवेक कहीं गया था कोई फंक्शन में, तो ही ब्रॉट अ लॉट ऑफ टी शर्ट्स. तो एक नई टी शर्ट में पहन के गोल्फ खेलने जा रहा था. तो मेरा लड़का नया है, काम करने वाला, कुछ 16-17 साल का या 18 साल का छोटा सा लड़का है. बोलता है साहब ये घर के लिए अच्छा है, बाहर पहनने के लिए ठीक नहीं है. आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं कितना बदल गया ये देखकर. मैं उसको या तो डांट देता या मार देता या माइंड योर बिजनेस बोलता, तेरी हिम्मत, क्या क्या बोलता पहले होता था. मैंने सिर्फ उतारा और मैंने बोला ये नाइट के कपड़ों में रख दे. दूसरी, हाँ ये ठीक है साहब, ये पहन के जाओ. अब एक मैं डिक्टेटर टाइप का जो था, सो यू मीन टू से नाउ आई बिकम स्ट्रॉन्गर? यस. इट्स सच अ गुड न्यूज़ फॉर मी. दिस इज स्ट्रॉन्गर ना. अगर हम अपने आप को थोड़ा समय पहले देखें, यही लाइन कि ये घर के लिए अच्छी लगती है, बाहर के लिए नहीं, ये वाइफ बोले अलाउड है, ठीक है, फैमिली का कोई मेंबर बोले अलाउड है. लेकिन एक स्टाफ बोले, केयर टेकर बोले, वो भी एक नया आया हुआ लड़का, ये भी नहीं कि हमारी उसकी कोई बहुत साल से कोई बॉन्डिंग है, और मैंने उतनी लिबर्टी दी भी नहीं उसको. नाउ दिस इज द लाइन कि मैंने उसको कोई लिबर्टी नहीं दी है कि मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी पर्सनल स्पेस में वो अपना ओपिनियन दे. तो अगर कुछ साल पहले उसने ऐसा कहा होता तो देयर वुड हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, क्योंकि आप इमिजिएटली फील करते कि उसने मेरी इंसल्ट की. नाउ अब क्या हुआ है, आत्मा की ताकत बढ़ती गई है. अब जितना आत्मा की ताकत बढ़ती गई है, रिस्पेक्ट फॉर अदर पर्सन्स ओपिनियन बढ़ता गया है. क्यों? क्योंकि आत्मा की ताकत बढ़ती गई है तो सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती गई है. बट कहीं उसका थॉट भी नहीं है कि गुस्सा आया फिर मैंने कंट्रोल कर लिया और फिर कुछ नहीं हुआ. ऐसा कैजुअली मैंने लिया उसको, जैसे कि ठीक है, जैसे मेरी माँ बोल रही है. ये साइन है. आई एम सो हैप्पी. बट ये साइन है कि ईगो घट रही है और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ रही है. गुड. ये साइन है कि अब ये वाली बातें, अब इसी चीज को, ये जो स्ट्रेंथ मेरी है, मैं बड़ी चीज में भी यूज करूंगा क्या? वो ऑटोमेटिकली होगा ना. बैटरी चार्ज हो रही है. ये साइन है ना. एग्जाम्पल तो छोटा सा लगता, छोटा एग्जाम्पल नहीं होता ये. अच्छा, ये छोटा एग्जाम्पल नहीं होता. संस्कार कैसे बनता है?
बैटरी जो है आत्मा की, ये बड़ी सिचुएशंस में ना चार्ज होती है ना डिस्चार्ज होती है, ये सारा दिन की छोटी 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 सिचुएशंस में होती है। जीवन में बड़ी बातें कभी कभी आती हैं, पूरे साल में एक देखो, एक ईयर को देखो, बड़ी बातें कभी कभी आती हैं। जितनी बड़ी बातें पूरे साल में आती हैं, उतनी छोटी बातें एक दिन में आके जाती हैं। हाँ, और कभी कभी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। छोटी बात बड़ी कब लगती है? जब मैं कमज़ोर हूँ। अब यही बात कि केयर टेकर ने पर्सनल कमेंट कर दिया मेरे कपड़ों पर, और यहाँ तक भी कह दिया कि जो आपने चूज किया है, बिकॉज एक्चुअली ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट मैं द गोल्फ जा रहा था सिस्टर। नो, बट हियर द इंसल्ट इज कि वो आपकी टी शर्ट के बारे में नहीं बात मेरी कर रहे। चॉइस पे। दिस इज इट, आपकी चॉइस, आपकी जजमेंट ऑन व्हाट इज राइट फॉर यू। आपने एक डिसीजन लेकर उसको पहन चुके हैं, तो आपको तो सही लगा होगा। वार्डरोब का आदमी भी नहीं, वो झाड़ू करने वाला है। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि इसको क्या नॉलेज है कि कौन से कपड़े ठीक हैं, कौन से कपड़े ठीक नहीं हैं। हु इज, अगर हमें इंसल्टेड फील करना है, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, इस इंसिडेंट के अंदर भी हो सकता था, एंड रिएक्ट भी कर देते। दिस इज अ साइन कि जितना सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, अब ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिन में 4-5 तो हो ही जाते हैं, ये 4-5 अगर इंसिडेंट्स दिन में हो गए और 4-5 बार ईगो से रिएक्ट किया, आत्मा की बैटरी क्या होगी? डिस्चार्ज हो होगी। जाती है। 4 इंसिडेंट्स भी दिन में अगर ऐसे हो गए जहां लोगों ने हमारे अनुसार व्यवहार नहीं किया, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं किया, तब भी हम स्टेबल रहे, और इस केस में जैसे हमने उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट दी। ये 4 इंसिडेंट्स अगर दिन में हो गए ना, तो आत्मा की पावर तो कितनी बढ़ जाएगी।